लंदन में पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे समाज सेवियों को उस वक्त पुलिस ने पकड़ लिया जब वो अपनी मांगों के साथ सड़क के बीच पर बैठ गए और ये लोग प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार से डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शनकारी हाथ में अपनी मांग लिखे बैनर के साथ सड़क पर बैठ गए, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक रुका तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन वहां से उठाकर हटा दिया गया। ये लोग पिछले कई हफ्तों से लंदन की अलग अलग सड़कों पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में क्रूज ड्रग्स केस के आरोपी आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू तो हुई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि आर्यन खान की जमानत के लिए पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़े कर दिए और यह कहा कि आर्यन खान के पास से न तो ड्रग्स की बरामदगी हुई, न ही उन्होंने नशा किया, क्योंकि जांच एजेंसी ने उनका मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि जिन व्हाट्सएप चैट को आर्यन के खिलाफ सबूत बताया गया वो कई साल पुरानी है, जिनका क्रूज पर हुई पार्टी से या फिर इस केस से कोई संबंध है ही नहीं। जबकि एनसीबी की तरफ से कहा गया कि आर्यन इस केस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं और अपने रसूख का इस्तेमाल करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन आरोपियों की जमानत पर चल रही बहस पूरी नहीं हो पाई। दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में आरोपियों की जमानत पर दोनों पक्षों की आगे की दलीलें सुनी जाएंगी। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी जल्द मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि जल्द कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल सकती है। देश में खाद की मांग बढ़ने के बाद रेलवे ने बड़ा फैसला लिया और उसने इसकी ढुलाई 40 की बजाय 60 मालगाड़ियों से करवाने की बात कही। T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 144 रन का लक्ष्य दिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 19वें ओवर में 2 विकेट खोकर ही आसानी से हासिल कर लिया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक और वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। छठ पूजा से पहले कोरोना खतरे को देखते हुए उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने ये सेंटर खुलवाया। इस दौरान वहां केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। छठ के पहले 10,000 लोगों को पूरी दिल्ली में ऐसे ही बस्तियों में जाकर लगाने वाले हैं। ईरान में आशंका जताई जा रही है कि वहां के पेट्रोल पंपों पर साइबर अटैक हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ईरान में पेट्रोल पंप ठप पड़ गए हैं। वहां सरकारी सब्सिडी वाला ईंधन मिलना बंद हो गया है। ईरान की राजधानी तेहरान से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लगी हुई दिखाई दी। ईरान के ज्यादातर लोग इस सब्सिडी वाले ईंधन के ही भरोसे हैं। ईरान ने ये तो साफ नहीं किया कि गैस स्टेशनों पर यह दिक्कत आई क्यों, लेकिन उसके तेल मंत्रालय के अधिकारियों की आनन फानन में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग से साफ हो गया है कि दाल में कुछ तो काला है। वहीं ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने इस साइबर अटैक को बताकर हड़कंप मचा दिया। एजेंसी की तरफ से दावा किया गया कि जो लोग सरकारी सब्सिडी वाला ईंधन खरीदने के लिए सरकारी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें तेल नहीं मिला। यानी एक नंबर ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया और आशंका जताई जाने लगी कि ईरान के पेट्रोल पंपों पर साइबर अटैक हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ईरान में पेट्रोल पंप ठप पड़ गए हैं। वहां सरकारी सब्सिडी वाला ईंधन मिलना बंद हो गया है। ईरान की राजधानी तेहरान से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लगी हुई दिखाई दी। ईरान के ज्यादातर लोग इस सब्सिडी वाले ईंधन के ही भरोसे हैं। ईरान ने ये तो साफ नहीं किया कि गैस स्टेशनों पर यह दिक्कत आई क्यों, लेकिन उसके तेल मंत्रालय के अधिकारियों की आनन फानन में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग से साफ हो गया कि दाल में कुछ तो काला है। वहीं ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने इसे साइबर अटैक बताकर ईरान की सरकार के कान खड़े कर दिए। एजेंसी की तरफ से दावा किया गया कि जो लोग सरकारी सब्सिडी वाला ईंधन खरीदने के लिए सरकारी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें तेल तो नहीं मिला, लेकिन इसके बदले उन्हें एक मैसेज मिला जिस पर लिखा था साइबर अटैक 64411। 64411 ये नंबर कोई आम नंबर नहीं है, ये बेहद अहम है क्योंकि ये नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामनेई के ऑफिस से चलने वाली एक हॉटलाइन से जुड़ा हुआ है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इससे पहले जुलाई में जब ईरान के रेल रोड सिस्टम पर अटैक हुआ था तब भी ये नंबर ही सामने आया था।